हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है 2 जुलाई, थर्सडे का दिन, और आज की शुरुआत करेंगे एनालिसिस के साथ, जैसे कि हमारा डेली बेसिस पे रहता है। आई होप आप लोगों को रोज की एनालिसिस समझ में आती होंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस से। तो शुरुआत करते हैं आज की एनालिसिस से। तो देखो, आज की एनालिसिस कल की एनालिसिस बिल्कुल सेम होने वाली है। ठीक है, आज की एनालिसिस हमारी कल की एनालिसिस से कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो मैं इसमें कोई भी मेजर चेंज नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट बिल्कुल सही हमने एनालाइज कर रखा है अभी भी। जैसे कि आपको कल पता है कि मैं रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, आज भी जो मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव है मार्केट को बाइंग की तरफ ही मुझे लग रहा है। ठीक है, बाइंग की तरफ इसलिए लग रहा है क्योंकि नीचे देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या है, बहुत मेजर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। देखो यहाँ पे 4 बार ये सपोर्ट ले चुका है, 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम और ये 5th टाइम। ये 4-5 बार ले चुका है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 बार ये हमारा सपोर्ट ले चुका है। तो ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का जोन है। ठीक है, जो मार्केट एकदम से तो तोड़ेगा नहीं। ठीक है, देखो मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो मैटर नहीं करता। हमको अपना बेस्ट देना है एनालिसिस पे। ठीक है, बेस्ट देना है जब लाइव मार्केट पे हो। ठीक है, साइकोलॉजी वाइज जब अपने ट्रेड्स को आप लेते हो, एज इट इज़ उसको होल्ड करना है, सो दैट कि आपको नेट आउटकम निकल पाए। ठीक है, देखो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, देखा है, और रोज़ लोगों से बात भी करता हूँ व्हाट्सएप पे। तो मैं सिर्फ यही, मोस्टली मेरे को जो 90% लोग जो मेरे से बात करते हैं वो सिर्फ कॉल और टिप्स की बात करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हमारा काम फ़ोन से हो जाता है, सिर्फ एक फ़ोन काफ़ी है या एक लैपटॉप काफ़ी है। तो ट्रेडिंग के लिए अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी कोई चीज़ काफ़ी नहीं है। वो सिर्फ या तो किसी के पीछे इन्वॉल्व हैं, या तो वो किसी के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, या टेलीग्राम मेंबर हैं किसी के। ठीक है, वो तभी वो चीज़ उससे कर पा रहे हैं, और वो नेट आउटकम नहीं निकाल सकते। वो सिर्फ टाइम बर्बाद है और पैसा बर्बाद है। ठीक है, मार्केट में कंसिस्टेंट रिजल्ट निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, सही साइकोलॉजी को जानना विदाउट फियर। कैसे आपको हर ट्रेड को लेना है वो करना। ठीक है, तो चलो एनालिसिस पे बढ़ते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सीधा सिंपल आपको पता है सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब हम इसको लेके आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको क्या बताया था कल, कि ये एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट यहाँ पे हमको दे सकता है, और उसने दिया भी। ठीक है, अब देखो आपको नोटिस होगा, आप ध्यान से देखना। अगर आपको मतलब समझ में ना आए तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो, इससे पहला वाला व्लॉग देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड लिया वी वैप स्ट्रेटजी में। मेरा यहाँ पे वी वैप स्ट्रेटजी का फ्यूचर के चार्ट में ब्रेकआउट आया, और मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने एनालिसिस क्या कर रखी थी कि अगर मार्केट इससे ऊपर खुलेगा तो मैं इसको बाय कर लूँगा। लेकिन अभी मैंने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे जैसे ही फ्यूचर, अब मार्केट तो फ्लैट खुला, तो जैसे ही यहाँ पे फ्यूचर के ब्रेकआउट पे आया, फ्यूचर का चार्ट वी वैप के ब्रेकआउट पे आया, तो मैंने रेजिस्टेंस को, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया एज अ टारगेट कंसिडर कर लिया। ठीक है, और ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि वो रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे आ सकता है, तो इसलिए मैंने अपनी पोजीशन को थोड़ा पहले अर्ली बुक किया। ठीक है, और वो हुआ भी, देखो नहीं तो मेरा यहाँ पे सारा लॉस हो जाता। तो यह सारी चीज़ें हैं, आपको एक्सपीरियंस से आती हैं। और हमेशा ना मार्केट जैसे रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल पे आता है तो बैक आता है ज़रूर। ठीक है, रेजिस्टेंस से ऐसे इस तरीके से गिरेगा, और सपोर्ट से इस तरीके से बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा एक सेलर का जोन होता है, और सपोर्ट हमेशा एक बायर का जोन होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख पा रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो टूट चुका है। अब देखो इसको लेके आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अब हमारा जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्या एक्ट कर रहा है, एज अ सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल ये एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट लेवल हमारा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, और सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस ही हमेशा होता है, अगर आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और लाइंस से आप एनालाइज करते हो। ठीक है, तो अभी हमको क्या दिख रहा है, देखो अभी अगर आप ढंग से इस चीज़ को एनालाइज करें, तो 1 घंटे 1 आवर टाइम फ्रेम पर
हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से नोट करना होता है। ठीक है, अब इसको लेके आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। ठीक है, अब हम इसको 5 मिनट में लेके आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ना धीरे धीरे छोटा टाइम फ्रेम लेके आना है और देखना है कि किस तरीके से हमें क्या कब कहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो 5 मिनट में हमें देखने को क्या मिल रहा है कि रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये हमको मिल रहा है अभी। और अब हम इसमें किस तरीके से एंट्री की अप्रोच करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाएंगे। देखो, अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि मार्केट ने जब ये रेजिस्टेंस को पहले तोड़ने की कोशिश करी तो एक रेड कैंडल आई। ठीक है, रेड कैंडल आई। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल ने जिस लोगों ने यहाँ इस रेड कैंडल पे शॉर्ट किया वो लोग अभी बिल्कुल डरे हुए हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों ने इस कैंडल पे शॉर्ट किया वो लोग अभी बिल्कुल फियर में हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस से वो ऊपर निकल चुका है। हो सकता है कि इन लोगों ने इस जोन के आसपास कहीं पे अपने स्टॉप लॉस बनाए होंगे। ये जोन है हमारा, आपको जोन बता देता हूँ। इस तरीके से लाइन खींचेंगे, ये जोन है हमारा 2450। ठीक है, तो ये जोन है, इसके ऊपर हो सकता है लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे जिन लोगों ने इसको यहाँ पे सेल किया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और अब हो क्या सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल के आज ऊपर निकलता है, ठीक है, तो ये जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया हुआ है, और हो सकता है कोई लोग यहाँ से भी बैठे हों, ठीक है, तो होगा क्या, जब इनकी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे आएगी, इनको लॉस होना चालू होगा, ये लोग क्या करेंगे, उसे कवर करने के लिए बाय करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान होगा कि जब भी एक ट्रेड, अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि इसमें ट्रेड हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब है बाय भी हुआ है और सेल भी हुआ है, तो इक्वल्स हमारा वो एक ट्रेड बनता है। एक ट्रेड ही तब कहलाया जाता है जब बाय हो और एक सेल हो। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। तो अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर निकलता है तो ये लोग जो फेयर में इस टाइम पे हैं, ये लोग अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, सेलिंग से बाइंग में लाएंगे। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सेटल होता है और फ्यूचर के चार्ट पे हमको वी वैप का ब्रेकआउट दिखता है तो हम अपनी एंट्री बना लेंगे, और हमें पता है कि यहाँ पर लोग एग्ज़िट करना चालू होंगे तो मार्केट यहाँ से और रैली दिखाना शुरू कर देगा। तो अगर मार्केट आज, तो हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा जो मार्केट आज तोड़ सकता है वो ये वाला होगा। ठीक है, वो ये वाला होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर मार्केट यहाँ से, देखो वो ये ना, अब इस तरीके से भी तो स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे यहाँ से स्ट्रक्चर बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो वो वैसे ही सेम वहाँ पे भी स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो अब अगर मार्केट इसको तोड़ता है, या यहाँ ये हमारा टोटल बाइंग एरिया है, अगर यहाँ पे मार्केट कहीं पे ओपन होता है तो हम इसको बाय करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ दिस। ये हमारा टारगेट लगभग यहाँ पे हो जाएगा 24,200 तक। 24,200 तक वो चाहे कितना भी वी वैप स्ट्रेटजी के अंदर हो सकता है, मैं पहले ही यहाँ पे एग्ज़िट कर दूँ, इस जोन पे एग्ज़िट कर दूँ, यहाँ पे एग्ज़िट कर दूँ, इसकी ओपनिंग पे ना, यहाँ पर ये ओपनिंग पे एग्ज़िट कर दूँ। ठीक है, बस मैं वैसे बता रहा हूँ, ओवरऑल एनालिसिस का जो टारगेट है वो 24,200 का पहुँच सकता है। हो सकता है मार्केट आज लगभग यहाँ पे ओपन हो जाए, इसके ऊपर ओपन हो जाए और हमको थोड़ा बहुत रूम मिले, यहाँ तक हम एग्ज़िट कर जाएँ। तो इस तरीके से मैं आज अपनी बाइंग की अप्रोच रख रहा हूँ मार्केट को लेकर। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से हमें आज रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं।
तो मार्केट की शुरुआत देखो उस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर हुई है, तो यहाँ पे अगर कोई भी वीवैप की ब्रेकआउट की कैंडल आती है फ्यूचर के चार्ट में तो अपनी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमारा एक वीवैप का ब्रेकआउट आ सकता है। फ्यूचर का चार्ट तो काफी अच्छा नजर आ रहा है मुझे। लेट्स ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक वीवैप का ब्रेकआउट आ रहा है, तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट अब हमें दिखाने लगा है। स्ट्रेटजी सेम है, बस थोड़ा सा डीप इन द मनी लिया हुआ है जानबूझकर, कि देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स की जो आउट द मनी हम ऑप्शंस लेते हैं उसमें डीके काफी आता है, तो काफी अच्छी मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट अभी हमें दिखा रहा है। लेट्स सी देखते हैं कि ये टारगेट तक पहुंचता है या नहीं। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ही, मार्केट इस तरीके से जाता ही है, आपको पता ही है। और वही उसी मूवमेंट का हमने फायदा उठाया, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड किया और अभी हमारा जो ट्रेड है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये है हमारी वीवैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। आई होप आप लोगों को ये चीजें सारी समझ में आ रही होंगी। तो काफी शानदार मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है, तो बढ़िया मोमेंटम अभी मार्केट हमें दिखा रहा है। लेट्स सी देखते हैं कि हमको हमारा टारगेट आज देखने को मिलता है या नहीं। आज जुलाई का सेकंड डे है और काफी अच्छी मोमेंटम, पहली कैंडल में तो काफी अच्छी मोमेंटम आई है मार्केट में। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। तो शानदार मोमेंटम, मार्केट हमारे टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ, तो अभी ट्रेड बढ़िया चल रहा है, अच्छी खासी मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है। बाकी मुझे लगता है मार्केट को मैंने यहाँ पे इस लेवल पे बाय किया हुआ है, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस तक, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा ये वाला लेवल है यहाँ तक पहुंच सकता है, उसी का वेट करेंगे। तो बहुत बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट दिखा रहा है। देखो जानबूझ के मैंने जो ऑप्शन लिया हुआ है आज, ज्यादा डीप इन द मनी लिया हुआ है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वही चीज को मैं देखना चाह रहा था कि किस तरीके से हम थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं। ये सारी चीजें आप तभी तो कर पाते हो जब आपके पास डाटा होता है पिछले कई मंथ्स का। तो उसके हिसाब से मैं आज एडजस्ट करके देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं कुछ इसमें और अच्छा डेवलप कर सकता हूँ, किस तरीके से हम स्ट्रेटजी को और अच्छा बना सकते हैं। और अगर मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा तो मैं आगे वीवैप की स्ट्रेटजी की क्लास में अपडेट कर दूंगा। ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, बस आपको पूरा प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। देखो कल से ही हमें पता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर, उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस बना वो हमारा सपोर्ट लेवल बना, फिर आज एक रेजिस्टेंस लेवल टूट रहा है। तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बना रखी है। और ये सारी टेक्निक किस तरीके से आपको सपोर्ट लेवल लगाने हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, कैसे टाइम फ्रेम्स को यूज करना है, ये सब मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, सो दैट कि आप कंसिस्टेंट वे में रिजल्ट्स निकाल सकें। काफी वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट, और अगर मैं भी इसका चार्ट भी देखूँ तो बढ़िया ही चल रहा है। काफी बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट दिखा रहा है। मेरे को लगता है इस लेवल तक पहुंचना चाहिए, थोड़ा सा रह गया हमारा यहाँ पे टारगेट। ओके, तो यहाँ पे हमारा टारगेट आ रहा है, तो मैं इसको एग्जिट करना यहाँ पे पसंद करूंगा। तो ये है हमारी वीवैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। सही प्राइस एक्शन और सही माइंडसेट का अगर आप यूज करते हो तो आपको इस तरीके के डेली बेसिस पे रिजल्ट देखने को इजीली मिल जाते हैं। और ये सारी टेक्निक्स मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में बहुत डिटेल में समझाई हुई है, सो दैट कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकें। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का व्लॉग समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने कल की एनालिसिस का आज भी यूज किया और आज वीवैप स्ट्रेटजी के अंदर किस तरीके से हमने ट्रेड किया। तो ऐसी और एनालिसिस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिए इस वीडियो को। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।